हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 6:30 बजे से। और आज कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को चेंज लग रहा होगा। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आ गई हूँ बाहर। हमारे घर के सामने ही हमारा एक प्लॉट है जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे लग रखे हैं। तो आज मैं वहाँ आ गई हूँ। जी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि चल 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 तुझे दिखा कर लेकर आता हूँ कि कितनी सारी जो बेल क्या बोलते हैं, बील, हाँ, बहुत सारी बेल जो है ना लग रखी है और रोज़ उतरती है। मतलब करीबन 50-100, मैंने पहले भी 1-2 बार ब्लॉग में बताया भी होगा कि 50-100 बेल जो है ना रोज़ उतरती है। और साथ ही एक और अनोखा नज़ारा देखने को मिल गया मुझे यहाँ आके। ये मधुमक्खियों ने खूब बड़ा सा छाता बनाया है यहाँ पे। और ये नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे नींबू लग रखे हैं। है तो अभी कच्चे, पके तो नहीं है, पर जब पकेंगे तो खूब बड़े बड़े पेड़ है और करीबन खूब सारे नींबू उतरेंगे। मतलब अचार जो है ना नींबू का बनता है वो घर के नींबुओं का ही बनाते हैं। तो मम्मी जी जब आ जाएंगे वो बनाएंगे। मुझे तो नहीं आता है बनाना, वही बनाते हैं हर साल। तो जब मम्मी जी बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर भी मैं करूँगी। तो आज सुबह सुबह घर का काम छोड़ कर मैं आ गई हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने। तो बस सामने ही था प्लॉट, आ गए। प्लॉट में जाकर ले आए हैं बेल जो लगी हुई थी, थोड़े बहुत जो फूल लगे हुए थे वो भी लेकर आ गए हैं। और आने के बाद लग गई हूँ मैं अपने काम पर और कर रही हूँ साफ़ सफाई, वही डेली का रूटीन, झाड़ू पोछा सब कुछ करूँगी। और आज मैंने साड़ी पहन रखी है क्योंकि वो ये कि जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो साड़ी पहन के ही निकलते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि सूट पहन के मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मैं सूट सिर्फ घर में ही पहनती हूँ। तो बाहर अगर थोड़ी सी दूर भी जाना हो ना, चाहे 10 कदम भी चल कर जाना हो, बस गेट से बाहर निकलेंगे तो साड़ी ही पहन कर निकलेंगे। इसी तरह का रूल है, यही है, चल रहा है। तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही साड़ी पहनी है। और ये बिल्कुल मेरी हल्की सी पतली सी साड़ी है तो इससे मुझे गर्मी नहीं लगती है। कलर तो खैर इसका ब्लैक है और हमारे यहाँ पे ब्लैक इतना पहनते नहीं है, पर इसका कपड़ा बहुत पतला था तो इस वजह से मैंने इसको लिया था, क्योंकि इसको पहनने के बाद गर्मी नहीं लगती और काम अच्छे से हो जाता है। और बस झाड़ू लगाती है और अब आ गई हूँ किचन में। छोटे मोटे जो किचन के काम है वो भी साथ साथ निपटाऊंगी। और जो काउंटर टॉप है रात को मैं क्लीन करके छोड़ती हूँ, पर सुबह मैं फिर से एक बार कपड़ा लगा ही देती हूँ, मैं फिर से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि हल्की हल्की धूल मिट्टी आई जाती है। खिड़की खुली छोड़ती हूँ क्योंकि मैंने किचन में मनी प्लांट लगा रखा है। अगर खिड़कियाँ बंद कर दूँगी तो वो मनी प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो उस वजह से मुझे एक खिड़की किचन की ना खुली रखनी पड़ती है। और रात को जो मैं खुली रखती हूँ सुबह सुबह धूल मिट्टी उड़ती है, हल्की हल्की मिट्टी जो है ना पूरे स्लैब पर आ जाती है। फिर है भी ब्लैक कलर का तो इस वजह से धूल मिट्टी दिखती भी है। तो इस वजह से मैंने उसको साफ़ कर दिया है और अब किचन के जो और छोटे मोटे काम है वो मैं कर रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप साड़ी पहन के काम कैसे कर लेते हो। मतलब 1-2 ब्लॉग में मैंने जैसे साड़ी पहनी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी साड़ी पहन के काम करना आसान हो जाता है और फिर ऊपर से सिर पे पल्ला रख कर काम करना क्या आसान है? हाँ जी आसान है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। शुरू में तो मुझे भी आदत नहीं थी जब मैं शादी होकर आई थी, पर अभी तो जैसे मैं सूट पहनने लगी हूँ। पर जब शादी होकर आई थी ना तो सिर्फ साड़ी ही पहनते थे और ऊपर से सिर पे पल्ला भी रखते थे और घूंघट भी करते थे काफ़ी बार तो और फिर काम किया करते थे। तो मुश्किल तो नहीं होता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। शुरू में तो ये हुआ था कि जब मैं शादी होकर आई थी तो काफ़ी बार तो मैं ना गिर भी गई थी। मतलब बहुत बार गिरी हूँ मैं साड़ी के अंदर, क्योंकि सिर पर घूंघट कर लेते थे और काम करते रहते थे। तो काफ़ी बार पैर जो है ना फिसल जाता था। अगर फर्श पे पानी होता था तो वो दिखता नहीं था घूंघट में और फिसल भी गई थी। तो उसके बाद जो है मेरे घर में घूंघट हटा दिया गया था। मतलब घर में मैं सिर्फ सिर पे पल्ला रखती थी और बाहर जाते तो अभी भी थोड़ा बहुत जो कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर घूंघट ज़रूरी होता है तो वहाँ घूंघट भी किया जाता है। नहा ली हूँ, अच्छी साड़ी पहन ली है और अब करूँगी पूजा, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी। आज के दिन वैसे तो जो है निर्जल व्रत होता है, मतलब पूरा दिन बिना पानी पिए बिना व्रत करते हैं, पर मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। तो मैं तो जो है सुबह सुबह मैंने क्या किया कि सुबह से लेकर अब तक जब तक पूजा नहीं करूंगी तब तक मैंने पानी नहीं पिया। उसके बाद मैं पानी पी लूंगी और दिन में एक टाइम जो है फलाहार भी लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे किया जाता है ये व्रत। बाकी क्या पूजा करूंगी कैसे करूंगी वो सब आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी। तो फटाफट जाती हूँ किचन में और करती हूँ प्रसाद की तैयारी। पहले प्रसाद बनाऊंगी, प्रसाद तो क्या बनाऊंगी, पंचामृत बनाऊंगी। हाँ, आज के दिन जो है लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं तो वो पंचामृत बनाऊंगी और फिर करूंगी पूजा। तो आज है हमारा व्रत निर्जला एकादशी का और साड़ी पहन ली है मैंने ये रेड कलर की
बिल्कुल रेड रेड। बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी। ठीक है, इस तरह की साड़ी पहनी है, ये मैंने चूड़ियाँ डाल ली है। तो चलिए अब बातें करूँगी तो लेट हो जाएगी, जाती हूँ किचन में, पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। आज निर्जला एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाते, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। पंचामृत बना रही हूँ। कच्चा दूध लिया है मैंने, और जितना दूध लिया है उतना ही मैंने दही लिया है, और साथ में मैंने थोड़ी सी डाल दी इसमें चीनी, थोड़ा सा इसमें डलेगा शहद, थोड़ा सा घी, और इस तरह से 5 चीज़ हो जाएगी। और अगर केसर है तो वो आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं होती, बस यही 5 चीज़ें ज़रूरी होती है। थोड़ा सा घी डाल दिया है, हाँ 5 चीज़ें हो गई और बन गया है पंचामृत। और कहाँ कहाँ निर्जला एकादशी मनाते हैं और कौन कौन किस तरह से पूजा करता है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। ठीक है जी, मुझे भी पता चले कि हाँ हमारे यहाँ ये होता है और आपके वहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देंगे, सारे भगवान जी की पूजा कर देंगे, और एक जी जो है लेकर आएंगे घड़ा, तो उस घड़े में पानी डालकर और वो किसी ब्राह्मण के घर भिजवा देंगे। इस तरह से होता है, मतलब फ्रूट भी भेज देंगे उनको, चीनी, और इस तरह से दिया जाता है। तो बस इसी तरह से होती है मेरे घर में निर्जला एकादशी की पूजा। और ये दीदी यहाँ पर फल भी ले आए हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और हाँ, आप सब लोग गुड्डू को बहुत मिस कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स में। मैं काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि दीदी हम गुड्डू को बहुत मिस कर रहे हैं, गुड्डू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो चलिए जी, आज आप लोगों को गुड्डू की आवाज़ में एक प्यारा सा भजन सुना देती हूँ, आप लोग उसे मिस नहीं करोगे। फिर सुनिए। छवि जब देखी प्यारी, हो गई मैं मतवारी। छवि जब देखी प्यारी, हो गई मैं मतवारी। भावे न मुझको कोई काम, मुझको बसा लो ब्रज धाम। मुझको बसा लो ब्रज धाम। श्याम नाम के रंग के चुनरिया, नाचूं मैं तो बन के जोगनिया। बावरी सुध बुधहारी, प्रेम के रोग की मारी। बावरी सुध बुधहारी, प्रेम के रोग की मारी। आए न मुझको यूं आराम, मुझको बसा लो ब्रज धाम। मुझको बसा लो ब्रज धाम। वृंदावन सो धाम न कोई, राधे जैसो नाम न कोई। अर्ज दासी की मानो, श्याम मुझको अपना लो। अर्ज दासी की मानो, श्याम मुझको अपना लो। कर दो मेरा भी इंतज़ाम, मुझको बसा लो ब्रज धाम। मुझको बसा लो ब्रज धाम। निकट तुम्हारे रैन बसेरा, इससे बड़ा क्या भाग्य हो मेरा। धूल चरणों की लगा के, दर्श प्रियतम के पाके। धूल चरणों की लगा के, दर्श प्रियतम के पाके। निकले हृदय से मेरे प्राण, मुझको बसा लो ब्रज धाम। मुझको बसा लो ब्रज धाम। हाँ जी, तो ये था गुड्डू की आवाज़ में एक प्यारा सा भजन। कैसा लगा बताना ज़रूर। और प्यारे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल जी। आज न्यू ड्रेस पहनी है, ये मैं लेकर आई थी खाटू श्याम जी से। ये ड्रेस मैंने अभी तक पहना ही नहीं थी, मैंने इसी दिन के लिए रखी थी। मैंने कहा एकादशी को पहनाऊंगी, और सारी पूजा जो है हो चुकी है। और अब ये घड़ा ये देंगे ब्राह्मण को। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ पर निर्जला एकादशी की पूजा। और ये चीनी दी जाती है, साथ में आम दे दीजिए, खरबूजा जो भी आपके पास हो वो दे दिया जाता है। चीनी रख दी है, और बस ये अब दीजिए, भिजवा देंगे ब्राह्मण के घर।
और इधर बुलबुल भी उठ चुकी है और आज इसने भी व्रत किया है एकादशी का। तो हाँ खैर बच्चे जो है करते हैं, हमारे घर में जो बच्चे शुरू से ही करते हैं। मेरे ससुराल में जब देव जी जब छोटे थे, पति देव जब छोटे थे, तो उनकी दादी जी उनसे भी करवाती थी। जितना हो जाए जैसा हो जाए वैसा करवाती थी। उससे क्या बच्चे जुड़े रहते हैं हमारे धर्म से, हमारे संस्कारों से, इस तरह से। तो बुलबुल ने भी आज व्रत किया है। नहाई नहीं है मैडम, मैं बहुत कह रही हूँ कि तू नहा ले, पूजा कर ले, पर नहाई नहीं है। खैर कोई नहीं, मैं अब थोड़ी देर में इसको नहला दूँगी। और सुबह सुबह उसने ब्रश कर लिया है, हाथ जोड़ लिए भगवान जी के, और अभी मैंने उसको दे दिया लीची खाने के लिए। तो बस वो लीची खा रही है और मैं लग गई हूँ किचन में, आ गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ और बना रही हूँ फलाहार। तो हमारे यहाँ पर जो है निर्जल व्रत नहीं करते, मैंने पहले भी बताया। हमारे यहाँ पर इसी तरह से फलाहार लेकर ही व्रत करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है पूरा दिन पानी भी नहीं पीते हैं, वो उस तरह से व्रत करते हैं। पर मेरे ससुराल में और मेरे मायके में इसी तरह से व्रत करते हैं, निर्जल व्रत नहीं करते हैं। फलाहार बना लेते हैं कुछ, और क्योंकि वो इसलिए बना लेते हैं क्योंकि देखिए बात ये है कि घर में सब व्रत करते हैं। जो लेडीज़ होती है वो भी व्रत करती है और जो जेंट्स होते हैं वो भी व्रत करते हैं। तो घर में लेडीज़ तो फिर भी कूलर के आगे बैठी रहती है, एसी में बैठ जाती है, पर जो जेंट्स है जो काम करते हैं शॉप पे, उनके पास तो कूलर एसी नहीं है ना, गर्मी में पूरा दिन वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है निर्जल व्रत करना। फिर वो ये कि तबीयत ख़राब हो जाए, इससे अच्छा जितना हो सके, जैसा हो सके, हमेशा से यही नियम रहा है कि उतना कर लो। तो मेरे दादी सासू माँ जो है ना, मेरी दादी सासू माँ, वो हमेशा से ऐसे ही कहते थे कि जैसा हो व्रत बस कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो बस मैंने जो है फलाहार बना लिया है। फलाहार में मैंने बनाई है ये सामक की खिचड़ी, और थोड़े से चिप्स फ्राई कर लिए हैं, थोड़े से साबूदाना के पापड़ बना लिए, क्योंकि बुलबुल का भी व्रत है और बच्चे इन्हीं चीज़ों से खुश हो जाते हैं। और साथ में ही मैंने बनाया है ये, आज मैंने नया ही ट्राई किया है, दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के, और मैंने छोटे छोटे पीस करके इसमें तरबूज डाला। ये मैंने पहली बार ही ट्राई किया है, देखती हूँ कि घर में सबको कैसा लगता है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा था, तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं बनाऊँ, तो आज मैंने ये भी बनाया है। तो बस सारा काम हो चुका है मेरा, और अब आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।